जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सैनिक रामायण यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं 8th पे कमीशन से संबंधित कुछ जानकारियां। और जानकारियां क्या हैं? जैसे कि आप सभी को पता है कि 8th पे कमीशन की हमारी कार्रवाई चल रही है और माननीय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये कार्रवाइयां चल रही है। जगह जगह मीटिंग ली जा रही है और जगह जगह कर्मचारी यूनियंस अपनी मांगे रखती जा रही है। जैसे पहले मांग रखी गई थी कि हम जो साइट पर 8th पे कमीशन की साइट पर जो अपनी मांगे रखते हैं तो मांग रखने के लिए शब्द कम पड़ते थे। तो हमारी जो एनसीजेसीएम कमेटी है उसने ये मांग को बढ़ाने के लिए किया था कि आप इसको कम से कम 20,000 शब्दों में किया जाए ताकि हम अपनी पूरी डिटेल में मांग रख सकें। उस मांग को मांग लिया गया था। उसके बाद थी मांग एक ये थी कि 30 अप्रैल 2026 तक ही ये मांग रखने का समय रखा गया था, भी इसके बाद नहीं आएगा। लेकिन उस मांग को बढ़ा करके 31 मई 2026 तक कर दिया गया है। अभी आज जैसे ये वीडियो बन रही है 14 मई हो चुकी है, तो 31 मई तक ये मांगे हम और आगे ज्यादा रख सकते हैं। तो ऐसे ही मांगे काफी हैं। जैसे पूना से भी जो हमारी यूनियंस हैं उन्होंने भी मांगे रखी थी। महाराष्ट्र से भी जो केंद्र कर्मचारी जो हैं उन्होंने मांगे रखी थी डिफेंस के लिए कि भाई इतनी सैलरी, इतनी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। ऐसी तमाम सैलरियां चल रही हैं, ऐसे मतलब मांगे चल रही हैं और उन मांगों के ऊपर कुछ ना कुछ माना जा रहा है। माननीय जो 8th पे कमीशन का जो बोर्ड है, जो कमेटी है, या जो बैठा हुआ है कमीशन, तो ऐसे ही कर्मचारियों की यूनियन ने, जो हमारी यूनियंस हैं, जो हमने अपने नुमाइंदे बना करके यूनियंस में दिया हुआ है, उन्होंने भी एक मांग रखी है और वो मांग भी काफी अहम है। क्या मांग है? उसमें मांग ये रखी गई है कि आज जो पहले सैलरी जो है कैसे तय होती थी, वो सैलरी तय होने का फार्मूला क्या था, उसको लिया गया था 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब ये था कि पारिवारिक जो यूनिट है, फैमिली यूनिट जो है, फैमिली यूनिट के अंदर सिर्फ एक कर्मचारी को गिना गया था, दूसरा गिना गया था कर्मचारी की पत्नी को, और दूसरे 2 बच्चे। इन 4 को मिलाकर के एक 3 यूनिट बनाई गई थी, पति पत्नी और बच्चे। लेकिन मांग रखी गई है कि इसको 3 की बजाय 5 रखा जाए, 5 यूनिट से रखा जाए। उसमें क्या गया, माता पिता को भी। तो अभी पूरी डिटेल में देखिए कि क्या है, वीडियो को पूरी देखिए, सूचना क्या है और मांग क्या है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी यूनियन ने अपनी कई मांगे रखी हैं और जिनमें से एक है पारिवारिक इकाई, फैमिली यूनिट, उसको 3 से बढ़ाकर 5 करना। क्यों ऐसा? इसलिए ताकि वेतन सैलरी का कैलकुलेशन बेस बढ़ाया जा सके और इससे मिनिमम बेसिक सैलरी और अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी होगी। मतलब जैसे 3 के लिए पहले गुजारे के लिए, खाने पीने के लिए वो रखा था, लेकिन अभी क्या है, वो 5 के लिए। उसमें आगे किस किस को लिया है वो देखिए कि किस किस को ले रहे हैं। उस जो 5 यूनिट्स बढ़ाई गई हैं उसको किस लिए लिया है। दरअसल लाखों केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी कैलकुलेशन आज भी एक ऐसे फार्मूले पर आधारित है जो काफी छोटे भारतीय परिवार को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब कर्मचारी संघ जो है 8वें वेतन आयोग से इस फार्मूले को फिर से लिखने की मांग कर रहा है। ये जो फार्मूला था पहले लिखा गया था, कब लिखा गया था? आजादी के बाद। और उसमें ये ले लिया गया था भाई एक आदमी के पास सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे और कोई नहीं होगा, पति पत्नी होंगे। लेकिन क्या आज के हालत में क्या हुआ है कि भारतीय परिवार को काफी छोटा परिवार गिन लिया गया था। अब कर्मचारी जो है, जो हमारे संघ हैं, जो यूनियंस हैं, वो क्या कर रही है, 8वें वेतन आयोग से इस फार्मूले को फिर से लिखने की जो मांग कर रहे हैं। और उनका तर्क क्या है कि आज के आधुनिक परिवार सालों पहले की गई मान्यताओं के आधार पर अब गुजारा नहीं कर सकते। क्यों? कि परिवार बढ़े हुए हैं, उनमें क्या क्या बढ़ा हुआ है। फार्मूले में बदलाव की जरूरत क्या है? सुनिए आगे कि फार्मूले में बदलाव की जरूरत क्या है। इसमें आजादी के समय से ही भारत में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए, कम से कम वेतन जो है तय करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल होता था। तो इसमें माना जाता था कि एक कर्मचारी के परिवार में सिर्फ 3 यूनिट है, खुद कर्मचारी है, उसका जीवन साथी है जो पत्नी है, और 2 बच्चे। सरकार इन्हीं 3 लोगों के रहने खाने के हिसाब से जो न्यूनतम वेतन तय करती थी। तो उसमें क्या है, कर्मचारियों कहना क्या है कि आज के जमाने में बुजुर्ग जो माता पिता हैं उनकी जिम्मेवारी किसकी है? उन्हीं पर है।
कि कई बार होता है जैसे एक परिवार के अंदर 4 भाई हैं, 4 भाइयों में एक कर्मचारी बन चुका है, केंद्रीय कर्मचारी है, सर्विस में है, और 3 भाई वो है बेरोजगार हैं या खेती करते हैं, कुछ और भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो ज्यादातर ये होता है कि जो माता पिता होते हैं वो कर्मचारी के पास रहना पसंद करते हैं, और कर्मचारी भी माता पिता को रखना चाहता है कि ताकि उनको उनकी सहूलियत कुछ मिल सके सरकार की तरफ से। तो ये लिया है कि भाई आज जो है ये माता पिता की जिम्मेवारी भी कर्मचारी पर आ जाती है, और इसलिए फालतू मूल्य में बदलाव होना चाहिए, और इसको जो है 5 यूनिट करना चाहिए, जिसमें कर्मचारी प्लस जीवन साथी 1 यूनिट हो गया, और माता पिता 2 यूनिट हो गया, और बच्चे, तो ऐसे मिलकर के 5 यूनिट ये होनी चाहिए। अब इसका जो तर्क क्या है, उनका तर्क ये है कि जब 5 लोगों का खर्चा उठाना पड़ रहा है तो सैलरी कैलकुलेशन भी 5 लोगों के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि खर्चा तो उठाना पड़ रहा है, माता पिता साथ में है, उनका खर्चा भी है, और जो सैलरी है वो 3 यूनिट की है, लेकिन हमारे पास 5 यूनिट, 2 यूनिट फालतू है, तो 2 यूनिट का खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है, तो सैलरी जो है उसी हिसाब से कैलकुलेट होकर बढ़नी चाहिए। अब जेब पर कितना असर पड़ेगा, अगर सरकार 3 की बजाय 5 यूनिट का फार्मूला मान लेती है तो इससे सैलरी में बम्पर उछाल आ सकता है। मतलब 3 यूनिट की बजाय 5 यूनिट अगर मान लेती है सरकार, मांग तो रख ली है लेकिन माननी चाहिए, तो वो 5 यूनिट में जो हमारी बेसिक सैलरी में बम्पर उछाल आ सकता है। कितना आ सकता है वो सुनिए। मिनिमम सैलरी अब जो मौजूदा समय में 18,000 रुपए है, इससे बढ़कर के ये जो लगभग सैलरी जो 50 से 70,000 के बीच पहुंच सकती है। जो हमारी सैलरी है, जो कैलकुलेशन हमारा चलेगा, जैसे 3 का कैलकुलेशन किया उसमें 3 यूनिट का किया तो 2 यूनिट और जोड़कर कैलकुलेशन करेंगे, तो आज जो हमारी 18,000 बेसिक सैलरी मिनिमम है, उस मिनिमम से आगे जाकर कैलकुलेशन 5 से बढ़कर के 5 यूनिट के लिए 50,000 से लेकर के 70,000 बेसिक सैलरी हमारी पहुंच सकती है। ये कैलकुलेशन के साथ हम कर्मचारी मांग कर रहे हैं। पेंशन और भत्तों में क्या होगा, पेंशन और भत्तों में इसका क्या होगा कि जाहिर सी बात है, सभी को पता है अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो डीए, एचआरए और पेंशन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी, तो पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, अलाउंसेस है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। जैसे सर्विस में रहते हैं, जैसे मकान का भत्ता है, और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, या और भी टीए, डीए जो भी सर्विस के दौरान मिलते हैं उस बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलते हैं, तो उस हिसाब से वो बढ़ेंगे। तो ये कब बढ़ सकता है, जब 5 यूनिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाए। और सीधे शब्दों में कहें तो यूनिट बढ़ने का मतलब क्या है कि सरकार अब यह मानेगी कि अब कर्मचारी को 3 लोगों की बजाय 5 लोगों का खर्चा उठाना है, इसलिए उसे पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए। और ये मांग बिल्कुल जायज है कि आज के समय में आप ये जगह देख सकते हैं कि कोई भी कर्मचारी, जैसे हम सैनिकों को लें तो ज्यादातर सैनिकों के पास माता पिता होते हैं। क्यों कि अगर 2 भाई हैं, एक भाई बेरोजगार है तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। जैसे मेडिकल साइड का है, ईसीएचएस जैसे सबसे बड़ी एक फैसिलिटीज क्या है माता पिता डिपेंडेंट्स के लिए, ईसीएचएस मेडिकल फैसिलिटीज है। तो उसमें जो सैनिक है, जो कर्मचारी है, सीजीएसएस या ईसीएचएस से अपने माता पिता का इलाज करा सकता है। और अगर माता पिता उसके साथ नहीं है, उसके पेपर्स में नहीं है और उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उनको कष्ट आता है, इसलिए खर्चा उठाना पड़ता है कर्मचारी को। और कर्मचारी की ये मांग जायज मांग है, इसलिए आप लोगों की क्या राय है ये कृपया कमेंट में दीजिए, और अपने कमेंट्स लिखते रहिए। इसमें क्या होगा, ताकि कमेंट्स वीडियो देखें और ज्यादातर कमेंट ये सरकार के पास जाए और ये वीडियो फॉरवर्ड होती रहे। आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कीजिए। आपके जितने भी साथी हैं केंद्रीय कर्मचारी, चाहे डिफेंस से हैं, सिविल से हैं, रेलवे से हैं, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको आपके जान पहचान के सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस मांग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ताकि कुछ असर मीडिया का भी हो जाता है, सोशल मीडिया का भी हो जाता है। इसलिए हमारे 3 यूनिट से बढ़ाकर 5 यूनिट की जाए, ताकि हमारी जो सैलरी के अंदर कुछ इजाफा हो जाए, कुछ बढ़ोतरी हो जाए, कुछ इंक्रीज हो जाए। तो ये आपको सभी करना है, और निवेदन है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने से ज्यादा ये वीडियो फैलेगी और ये मांग हमारी आगे पहुंचेगी। तो आज का इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।